Hello everyone, welcome to our channel. So today's my topic is integration. और आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, मैंने मेंशन कर रखा है कि 2014 और 18 दोनों साल में आपके दो क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। अब इसी तरीके से कुछ इंटीग्रेशन के शॉर्ट ट्रिक्स हैं यहाँ पे, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी कि यदि इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको मिलता है तो फिर आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है ना, उसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का इंटीग्रेशन आपको गिवन है और उसका आंसर क्या होगा यदि आपको ट्रिक्स पता हैं तो। अब आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा DSSB का ऑलमोस्ट सिलेबस तो काफ़ी कवर हो चुका है। अभी तक 22 वीडियोस में, आज का मेरा 22 वीडियोस है, तो 22 वीडियोस तक मैंने मैक्सिमम आपको पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। अब यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके आज ज़रूर बता देना प्लीज़। अदरवाइज़ मैं अब कुछ एक आध दिन में या 5 सितंबर के बाद से 6 सितंबर से UPGIC के वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगी, जिसमें सारे ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स होंगे। उसमें जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक है UPGIC में, अब उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगी 6 सितंबर से। ठीक है ना, तो आपके पास 3-4 दिन का टाइम है। आज 1 सितंबर तो हो ही गया है। अब 2, 3, 4, 5 यानी 4 दिन में अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो और साथ में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी। अदरवाइज़ फिर मैं UPGIC का सीरीज स्टार्ट करूँगी। तो अब UPGIC वाले अपने टॉपिक्स मुझे बताते जाना। कुछ टॉपिक तो मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक हम पहले इसको कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपको किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, जिसको भी जिस टॉपिक की ज़रूरत है वीडियो में। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंटीग्रेशन का टॉपिक। तो ये हमारा टाइप 1 का इंटीग्रेशन है। इसमें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है नंबर 1 कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से π/2 होनी चाहिए। यहाँ पर सबकी लिमिट क्या है, 0 से π/2। एंड नंबर 2 जो फॉर्म होनी चाहिए अंदर वो इस टाइप से होनी चाहिए, sin AX अपॉन sin AX प्लस cos AX। यानी A जो है वो सेम पावर होनी चाहिए, और साइन है तो साइन कोस, या फिर कोस है तो साइन कोस। तो ऊपर साइन या कोस कुछ भी हो सकता है, और सेम पावर होनी चाहिए यहाँ पे A। ऐसे 10 में होगा कि 10 AX ऊपर है तो 10 AX प्लस cot AX नीचे डिवाइड होगा, और सेक में है कि सेक AX है तो सेक AX प्लस कोसेक AX नीचे डिवाइड होगा। इस टाइप के सभी इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा π/4 मिलेगा। आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब इस पे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो मैंने आपको यहाँ बता रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें, सब में 0 से π/2 लिमिट है। अब यहाँ पे ये कुछ पावर्स लगा के दे दी, बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है। जैसे यहाँ पर 10 AX, A की वैल्यू कितनी 10, तो वही जो 10 है वो नीचे यहाँ पे पावर्स लगी होनी चाहिए 10 और कोड पे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस टाइप की। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। फिर ऐसे ही sin 15x, तो अगर साइन है तो नीचे साइन कोस डिवाइड होगा, और यहाँ पावर 15 है तो यहाँ पे 15 पावर होगी। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन का आंसर भी सेम π/4। ऐसे कोस है तो ऊपर कोस है तो नीचे साइन और कोस, बट पावर सेम होनी चाहिए 8 और 8। इसका आंसर भी π/4। और सेक कुछ भी पावर आ जाएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 13 है और नीचे यहाँ पे दोनों पे 12 लगी हुई है और आप आंसर π/4 दे दें। नहीं, हम ऊपर और नीचे दोनों पे यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए, यानी A की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो फिर हम आंसर बोलेंगे इनका π/4 होगा। क्लियर? तो ये तो था हमारा टाइप 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 इंटीग्रेशन।
टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 है, ये लगभग तीनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जैसे कि जो टाइप सेकंड है, इसमें इस टाइप का इंटीग्रेशन गिवन होगा। नंबर 1 लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2 एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए a² cos² x प्लस b² sin² x। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है π/2ab। अब इसी का ये सिमिलर फॉर्म है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंस है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, एक तो लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ पे 0 से π/2 है, यहाँ पे लिमिट 0 से पाई है। तो एक तो लिमिट 0 से पाई है और नंबर 2 ये x से मल्टीप्लाई होगा। तो दो चेंज करें अपन है यहाँ पे, तो याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर अगर x मल्टीप्लाई में आ रहा है और लिमिट पाई है तो आंसर होगा π²/2ab। और केवल ये फॉर्म है, x नहीं है और यहाँ लिमिट 0 से π/2 है, तो आंसर होगा π/2ab। और जो थर्ड फॉर्म है उसमें क्या है कि ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो रहा है नीचे, बस सेम है, लिमिट 0 से π/2 और इसका स्क्वायर कर दिया हमने पूरे का। तो फिर आंसर ये बन जाएगा यहाँ पे π/4 a² प्लस b² a³ b³। a और b क्या है यहाँ से कंपेयर करके निकालने होंगे, वो तो क्लियर है आपको। यहाँ से भी ए और बी निकालने होंगे, यहाँ से भी ए और बी आपको फाइंड करके यहाँ पुट करने होंगे। तो 3 फॉर्म हमने लिखी जो लगभग सिमिलर थी। अब इन पे अपन एग्जांपल देखते हैं। इस पे एग्जांपल गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है किसका? 25 sin² x प्लस 9 cos² x। तो यहाँ से बस केवल आपको ए और बी निकालना है। तो ये किसका है? 5 का स्क्वायर, ये कितना है? 3 का स्क्वायर। तो π/2ab, ए कितना है? 5, बी कितना है? 3। सॉल्व करेंगे, आंसर कुछ आपको क्या मिलेगा? कितना बनेगा? ये 10 यानी 30। तो ये बन जाएगा π/30 आंसर। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये भी है 0 से π/2 dx, ये है यहाँ पर 2 cos² x। तो a² की वैल्यू है तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर? √2। ऐसे ही b² sin² x, तो b² sin² x मतलब b कितना है हमारे पास? √11। तो √11 हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये बन जाएगा 2 आंसर होगा π/ कितना हो जाएगा? 2 ये √22। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 288 होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ये तो होगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, अगर x मल्टीप्लाई में है और ये फॉर्म है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। 0 से पाई लिमिट है x dx/64 cos² x प्लस 4 sin² x। तो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यदि हमारी। तो a और b निकालना है और π²/2ab में आपको पुट करना है। तो a कितना है यहाँ पे? 8 और b कितना है यहाँ पे? 2। तो π²/2ab सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? π²/32। फिर टाइप नंबर 4 में यहाँ पे स्क्वायर कर दे, तो ये मैंने बोला ये आंसर है, ये आपको याद रखना होगा कि ये आपको आंसर मिलेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोला गया इसकी वैल्यू बताएं, तो आप देख लेंगे यहाँ पे a² cos² प्लस b² sin² का होल स्क्वायर है, लिमिट 0 से π/2 है, डेट में आंसर होगा π/4 a² प्लस b²। ए कितना है यहाँ पर? 5, बी कितना है यहाँ पर? 4। तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन इसका होल क्यूब, किसका? ए का होल क्यूब इंटू बी का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो हमने लिख दिया 20 का होल क्यूब। और ये कितना बनेगा? 16 और ये कितना बनेगा? 25। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41। तो π/4 41/20 का होल क्यूब, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये 3 टाइप होगा यहाँ पे, टाइप सेकंड, टाइप तो थर्ड, टाइप 4। अब टाइप नंबर 5 है, इसमें ये इंटीग्रेशन का फॉर्म आपको गिवन होगी। लिमिट एक तो 0 से पाई एंड sin ax cos bx, इस टाइप से ये मल्टीप्लाई होंगे। तो जब sin ax और cos bx मल्टीप्लाई हो, लिमिट 0 से पाई हो, तो फिर इस टाइप के इंटीग्रेशन का आंसर या तो 0 होगा या फिर 2a/a² माइनस b² होगा। अब कब 0 होगा, कब ये होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे जो a और b गिवन होंगे इनका डिफरेंस चेक करना होगा कि इफ़ दिस a माइनस b इक्वल टू इवन नंबर,
यदि ए और बी को यदि आप माइनस करते हैं और एक इवन नंबर मिलता है तो आप आंसर बोल देंगे 0। वहाँ सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है आपको, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 0। कब? व्हेन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी या इवन नंबर। फिर अगर इन दोनों का डिफरेंस एक आपको ओड नंबर मिलता है तो फिर आंसर आपको देना होगा 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए और बी यहाँ से कंपेयर करके आप फाइंड कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं 4, इनको सॉल्व करके देखते हैं। नंबर 1 में a कितना है 21, इसमें कितना है 22, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है ये 1। 21 माइनस 22 1 या -1 है, आपको तो बस देखना है कि वो इवन है या ओड है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है -1। अब -1 क्या है, यहाँ पे एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो आपका माइंड में ये आंसर आ जाना चाहिए 2a। a कितना है यहाँ पर 21, 2a अपॉन ए स्क्वायर, तो 21 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो होगा आप इसका स्क्वायर ओपन मत करना, आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे 42, ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। जब दोनों को प्लस करेंगे कितना 22 को और 41 को, सॉरी 22 को और 21 को, तो कितना आएगा ये 43। जब a माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा -1, तो ये आंसर आ जाएगा 42 अपॉन 43। क्लियर? अब यहाँ पे देखें अपन, यहाँ पे भी सेम वही केस है जैसे ऊपर था कि 50 को 51 में से माइनस किया तो कितना मिला आपको -1। अब -1 मिला तो वापस से क्या है ओड नंबर है तो आंसर क्या होगा हमारा 2a। a कितना है हमारा 50 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर माइनस के 51 स्क्वायर, ये तो बन जाएगा ऊपर 100। अब ये बनेगा यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब a प्लस बी करेंगे तो जब तो कितना बनेगा 101। जब a माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा -1। फिर इसका आंसर आप फाइनल दे देंगे 100 अपॉन 101, ये हमारा आंसर होगा। फिर ये आपको देखेंगे यहाँ पे साइन 2x है और कोस 14x है, तो यानी a कितना है 2, b कितना है 14, a माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा -12। -12 क्या है इवन नंबर, तो अगर इवन नंबर होगा तो आंसर क्या होता है 0, इसलिए हमने 0 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर है 2 और 7, तो जब 2 में से 7 गिर जाएगा तो कितना बचेगा -5। -5 क्या है ओड नंबर है, तो फिर से आपको ये आंसर देना होगा 2a कितना है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये तो कितना बनेगा 4 अपॉन 2 स्क्वायर कितना 4, 7 इसका मतलब 49, तो 49 में से जब 4 जाएंगे तो कितना -45। तो ये इस तरीके से हमें आंसर देने होंगे। आपको फॉर्म पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। यहाँ पे 0 से पाई साइन ax कोस bx, एक बार आंसर 0 होगा, एक बार आंसर 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कब इवन और ओड के केस में, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइप नंबर 5 था। अब मैं यहाँ पे जो अपन ने 5 टाइप की हैं उन पर बेस्ड आपको मिक्स क्वेश्चन दे देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। आप टाइप आइडेंटिफाई करना और आंसर देना। आंसर आपको पता है डायरेक्ट देना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। 1 या 2 या 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो अगर आपको टाइप्स पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं पहले इन 5 टाइप के क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे बस 6। तो यहाँ पे कुछ मैंने 8 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब ये जो 8 एग्जाम्पल है वो जो भी अपन ने 5 टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े हैं उन पर बेस्ड है। तो ये आप आइडेंटिफाई करना इनको देख के कौन सा टाइप का इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है और उसका आंसर क्या है वो भी आपको याद रखना होगा। तो नंबर 1 है कि 0 से पाई x dx अपॉन 5 कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 3 साइन स्क्वायर एक्स। नंबर 2 है 0 से पाई बाई 2 5 कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। नंबर 3 है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x अपॉन साइन की पावर 7x प्लस कोस की पावर 7x dx। नंबर 4 है 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 144 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 169 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर नंबर 5 है 0 से पाई साइन 5x कोस 7x dx। फिर यहाँ लिखा हुआ है नंबर 6 में 0 से पाई
साइन 2x कोस 3x dx। नंबर 7 में है 0 से π/2 dx अपॉन कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। और नंबर 8 है लिमिट 0 से π/2 tan की पावर 20x अपॉन tan की पावर 20x प्लस कोट की पावर 20x dx। तो ये यहाँ पे 8 एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको सॉल्व करना। किसी में आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको आंसर वेरीफाई करवाना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आंसर वेरीफाई कराने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारी फॉर्म मैंने आपको 5 टाइप में बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करके आंसर देना है। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं टाइप नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट हमारा टाइप नंबर 6 है। यहाँ पे गिवन है कि इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x मीन्स नंबर 1, एक तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट नहीं लगी होगी, और ये जो अंदर वाली फॉर्म है वो ऐसे कुछ होगी कि cos x, यहाँ पे cos x sin x, बस ये जो कांस्टेंट है a b c d ये अलग अलग होंगे। तो ये टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा उसका आंसर ये होगा। कैसे याद करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे जो कोस के कोफिशिएंट हैं इनको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए AC, फिर ये जो साइन के कोफिशिएंट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए BD, यहाँ पे BD अपॉन फिर ये जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है C² D², इसको यहाँ पर लिख दीजिए। दैट मीन्स AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D² मल्टीप्लाई बाई X, फिर प्लस अब ये जो कांस्टेंट है इनके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, यानी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए AD, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस BC, तो ये AD माइनस BC अपॉन यहाँ पे जो आएगा वो एडिटिस यहाँ लिखना C² प्लस D² और लोग, और फिर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो एडिटिस आ जाएगा C cos x प्लस D sin x प्लस C। इंटीग्रेशन कांस्टेंट C लगाना होगा। तो ये इस तरीके से हम इस टाइप के इंटीग्रेशन का आंसर याद कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करके बताऊं, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है जो इस फॉर्म का है। अगर आप देख रहे होंगे तो A कितना है 2, B कितना है -1, C कितना है 5 और D कितना है 4। अब अगर आपको ये फॉर्म देख के ये फॉर्मूला याद आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे कि कोस के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 2 5 × 10, फिर प्लस साइन के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 4, दैट मीन -4 अपॉन C² प्लस D² 25 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 1 30 यानी 41, तो ये 6 अपॉन 41x प्लस, अब इसके डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी तो 2 × 4 यानी 8 और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5, तो 8 + 5 अपॉन ये एज इट इज़ विद लॉग, फिर डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे +C। तो जो याद करने वाली चीज़ है वो केवल इतनी सी आपके पास जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर लर्न कर लेते हो और आपको ये फॉर्म याद हो जाती है तो फिर ऐसे क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो आपको 5 से 10 मिनट या 5 से 7 मिनट लगेंगे एग्ज़ाम में सॉल्व करने में। और अगर ट्रिक पता है आपको तो केवल आप 10 सेकेंड में इसका आंसर फाइंड करके बता सकते हैं। तो ये जो सारी ट्रिक्स हैं इनके आप एक लिस्ट बना लेना लास्ट में, जिनको आप एग्ज़ाम टाइम में फटाफट देख के जाना कि किसका आंसर क्या होता है। अदरवाइज़ वहाँ पे क्या सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में। ओके, अब जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है वहाँ पे इस तरीके से गिवन है कि यदि ये फॉर्म हो कौन सी A + B tan x या फिर A + B cot x, तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? साइन tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। अब एलसीएम लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा cos x dx अपॉन A cos x प्लस B sin x। अब ये तो हमारे डिनोमिनेटर तो मिल गया आपको ये फॉर्म में। अब न्यूमरेटर नहीं मिला तो न्यूमरेटर को आप बना सकते हो। cos x है तो इसमें क्या करें आप 0 sin x यानी 0 से मल्टीप्लाई करके sin x को लिख सकते हो। तो अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जिसमें A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 और यहाँ पे जो भी होंगी C और D। अब वापस आप ये फॉर्म अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो भी ABCD होंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को भी आप इसमें कन्वर्ट करके फिर
इस ट्रिक को लगा के सॉल्व करें। सिमिलरली यदि कोट लिखा हुआ है तो कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, तो साइन क्या होगा, ऊपर जाएगा और ये बनेगा यहाँ पे a sin x प्लस b cos x। अब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें कोस पहले लिखा होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे b cos x प्लस a sin x, और यहाँ पर कोस नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई करके कोस को लिख देंगे। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वापस आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टाइप 6 था। अब हम देखते हैं टाइप 7। ये एक मोड फंक्शन के लिए है कि यदि इंटीग्रेशन के अंदर मोड फंक्शन आपको गिवन है तो फिर हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसके लिए ये यहाँ पे ट्रिक है। यदि इंटीग्रेशन की लिमिट आपको a से b गिवन है और मोड में लिखा हुआ है x माइनस c, ठीक है ना, तो ये पहले c आपको चेक करना होगा, जो कि मैंने मेंशन करके c हमेशा a और b के बीच में होना चाहिए, यानी इन दोनों लिमिट्स के बीच में होना चाहिए c। तो अगर ऐसा है तो फिर आंसर आपको देना होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मैंने एरो के निशान में बना रखे हैं कि अपर लिमिट को माइनस कर देना इसमें से का होल स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट को इसमें से माइनस करके होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आप इसका आंसर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पे वही सेम आंसर मिलेगा। अब इसको यदि हम अप्लाई करें 3 एग्जांपल्स पे, तो एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 1 से 3 mod x माइनस 2 dx। तो ये जो c है वो आपको चेक करना होगा इन दोनों लिमिट के बीच में है या नहीं है, तो यस 2 लाई बिटवीन 1 एंड 3। तो अगर 2 इनके बीच में है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो 3 में से 2 गया तो 1, 1 का होल स्क्वायर यानी 1 ही आपको मिलेगा, फिर प्लस फिर माइनस 2 साइन नहीं लेना आपको, क्या लेना c की वैल्यू यानी 2, 2 में से 1 गया तो कितना 1, और 1 का होल स्क्वायर अगेन 1 अपॉन 2, तो कितना 1 प्लस 1, तो ये तो आंसर आ जाएगा केवल 1। अब ऐसे ही लिमिट है 5 to 8, और ये जो 6 है वो भी इसके बीच में आ रहा है, 7 भी इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। पहले वाले में लिखेंगे 8 माइनस 6 यानी 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 6 में से 5 गया तो 1, 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस ऐसे 8 में से 7 गए तो 1, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 7 में से 5 गए तो 2 और 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2। ये भी 5/2, ये भी 5/2, तो कितना आ जाएगा आंसर 5। ऐसा नंबर 3 है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है HW। क्या क्वेश्चन, लिमिट 0 to 4, फिर यहाँ पे गिवन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, 1 भी 0 से 4 के बीच में, 2 भी 0 से 4 के बीच में, 3 भी 0 से 4 के बीच में। इन तीनों को कैलकुलेट करना, इन दोनों को प्लस करना होगा, इसको माइनस करना होगा और आंसर फाइंड करना होगा कि क्या आंसर मिल रहा है। तो चेक करना और मुझे इसका आंसर आप बता देना कमेंट बॉक्स पे। तो चेक करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आंसर आपको मिलता है। तो ये हमारे इंटीग्रेशन की कुछ यहाँ पे टाइप्स है, जिसमें से इम्पोर्टेंट तो मैंने अभी यहाँ इस वीडियो में करवा दिए, बट और भी कई सारे टाइप हैं जिनके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। तो उसकी जो मैं PDF होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। तो इसके अलावा जो बचे हुए टाइप्स हैं वो आप सब वहाँ पे देख सकते हो। उसमें टाइप लिखा होगा, डायरेक्ट उसका आंसर लिखा होगा उस लिस्ट में। और अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो उसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगी आज विद आंसर की एंड सॉल्यूशन दोनों। तो इस वीडियो को तो हम यहीं एंड करते हैं। बस मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है टाइप्स वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। So I hope you like guys this video. If you like, then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching my videos. Thank you.